सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद की सड़कों से सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में आश्रय गृहों में भेजने का ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एक बार शेल्टर में गए कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही एमसीडी और एनडीएमसी जैसी संस्थाओं को 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने, नसबंदी और टीकाकरण का इंतजाम करने और सीसीटीवी से निगरानी करने को कहा है। कोर्ट का मकसद है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने और रेबीज के डर से राहत मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इस काम में रुकावट डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बवाल मच गया। आदेश सुनते ही दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं ये जरूरी है और दूसरी तरफ पशु प्रेमी और कार्यकर्ता जो इसे अमानवीय और अव्यवहारिक बता रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं बेटा इंडिया और मेनका गांधी पशु कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतने कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना नामुमकिन है। मेनका गांधी ने तो हिसाब भी लगाया कि 3 लाख कुत्तों के लिए 3000 शेल्टर चाहिए और हर शेल्टर पर 4-5 करोड़ का खर्च आएगा। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ का खर्च। मेयर बहुत बहादुर इंसान है। 6 हफ्ते में वो 3000 जगह ढूंढ करके उनको बना भी पाएंगे और कुत्तों को भी पकड़ करके डाल देंगे और उनके खाने का इंतजाम भी करेंगे। दिल्ली को इस जजमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा शुरू में ही। तो आप इतनी बहादुरी करना चाहते हो तो हमें दिखाइए 6 हफ्ते में क्या करते हैं। तो वहीं पेटा के शौर्य अग्रवाल ने कहा कुत्तों को जबरदस्ती हटाना क्रूरता है और इससे अराजकता फैलेगी। उनका कहना है कि इसके बजाय नसबंदी और टीकाकरण पर फोकस करना चाहिए, जो पहले से ही एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों में आता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। आवारा कुत्तों को लेकर पशु प्रेमियों की बात भी सामने आ गई है, लेकिन असल समस्या क्या है हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं, लेकिन सिर्फ 4.7 लाख की नसबंदी हुई है। 2025 के पहले 6 महीनों में 35,000 से भी ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे रेबीज के मामलों ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। एबीसी नियम के मुताबिक नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ना होता है, लेकिन कोर्ट ने एबीसी नियम को बेतुका बताते हुए आदेश दिया कि कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। मेनका गांधी का कहना है कि दिल्ली में एक भी ढंग का शेल्टर नहीं है, इतने सारे कुत्तों को कहां रखेंगे। हालांकि एमसीडी ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें 12 इलाकों में 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का प्लान है। साथ ही 20 नए शेल्टर बनाने की बात हो रही है, लेकिन पशु प्रेमियों का कहना है कि यह सब करने के बजाय पुराने एबीसी नियमों को सही से लागू करना चाहिए। कोर्ट ने एक हेल्पलाइन बनाने और 6 हफ्तों के बाद स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं एक तरफ जनता, खासकर बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के काटने से परेशान है। रोज 2000 केस और रेबीज का खतरा कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ कुत्तों को जबरदस्ती हटाना और शेल्टर में डालना जहां सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए भी तकलीफ वाला तो है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे और कितना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है ये आपको बता दे रहे हैं। आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ना शुरू करेंगे। साफ कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। पकड़े गए कुत्ते उसी इलाके में ना छोड़े जाएं। राष्ट्रीय राजधानी आवारा कुत्तों से मुक्त हो, यह भी साफ कहा गया है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 5000 डॉग शेल्टर होम बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही शेल्टर में नसबंदी, टीकाकरण की सुविधा हो, यह भी साफ किया गया है। पर्याप्त ट्रेंड स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य होगी। शेल्टर की संख्या नियमित अंतराल पर बढ़ाएं। शिकायत के 4 घंटे के अंदर कुत्ता पकड़ना जरूरी होगा। साथ ही बाधा डालने वालों पर कोर्ट की अवमानना लागू होगी। तो ये गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो डॉग लवर्स, जो सड़कों पर उतरे हुए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि आवारा कुत्ते आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कोमल
और शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, कोमल दिल्ली से, शिखा नोएडा से जुड़ी हुई हैं। कोमल, आपके साथ लोग हैं, अगर ये डॉग लवर्स हैं और नहीं भी हैं तो इनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि जो डॉग लवर्स हैं, जो अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जब लोगों को कुत्ते काटते हैं, सड़क के कुत्ते काटते हैं, आवारा कुत्ते काटते हैं, तब तो ये नहीं बोलते हैं। इनके लिए इंसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुत्तों की जिंदगी है जो लोगों को काट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सब जो है वो इख्तियार किया हुआ है आवारा कुत्तों के आतंक पर, लेकिन लोग भी आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे, देखिए इनसे भी हम बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है डॉग लवर्स जो है वो अड़चन डालते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे हैं, जब आपके भी बच्चे निकलते होंगे कॉलोनी में, वो आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार होते होंगे, तो ऐसे में डॉग लवर्स तो समय आते नहीं है उन्हें बचाने। देखिए, कुत्तों को खाना खिलाने का बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेनका गांधी जब कुत्ते को काट लेते हैं, बच्चों को काट लेते हैं कुत्ते, तो क्या उनको कुछ, उनके घर के परिवारों को जो मर जाते हैं उनके बाद उसको कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं। तो ऐसी राजनीति करने से क्या फायदा? एक कुत्ते जो हैं, इतनी गंदगी, हर जगह हाइजीनिक, और इस चीज़ के लिए अच्छा है इन लोगों को बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया हम उसके पक्ष में हैं। कोर्ट ने कहा है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में भेजना है, और अगर कोई शिकायत करता है 4 घंटे के अंदर अगर शिकायत पर सुधार नहीं आता है तो सख्त कार्रवाई भी हो। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्वागत करने योग्य इनका डिसीजन है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि कुत्तों को जिन्होंने जो डिसीजन दिया है ना, बहुत अच्छा दिया। आप देखो जाके गली में कुत्तों का इतना आतंक है, मार्केट में कुत्तों का आतंक है, कहीं भी किसी को भी काट लेते हैं, और काट लेने के बाद कोई भी आता है। अभी मेरी कर्ज की घटना है परसों की, मेरी बच्ची जो मेरे यहाँ काम करती है दुकान में, उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया है, उसको मैं फिर इंजेक्शन लगाने ले गया। कोई भी जब काट लेता है उसके बाद कोई आता है? कोई नहीं आता है। मेरे इतना अच्छा डिसीजन है ये, सबको शेल्टर होम, और जिनको बहुत प्रेम है ना, शेल्टर होम में जाइए, खिलाइए। बहुत प्रेम है आपको कुत्ते से, खिलाइए। कुत्तों को कौन मना करता है? बहुत अच्छा है, बस अभी इतना ही। देखिए, आवारा कुत्तों का आतंक, अभी भी जैसे कि मैं यहाँ पे आई थी तो कई सारे कुत्ते मुझे नजर आ रहे थे, तो एक डर भी लगता है। आपके भी बच्चे घर से बाहर निकलते डर लगता है, हर गली मोहल्ले में जाने में बहुत डर लगता है। बहुत से तो काम वालियाँ आती है, भाई साहब इधर से नहीं आएंगे, हम घूम के आ जाएंगे, लेकिन उधर गलियों से नहीं जाएंगे। लेकिन डॉग लवर्स जो है वो, कई ऐसे डॉग लवर्स हैं, मेनका गांधी की बात करें, डॉग लवर्स जो आते हैं खाना खिलाने के लिए, उनको लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपने मारा क्यों? अरे आप ये बताओ, जो डॉग काटने को दौड़ रहा है उसको आप डंडे से मारो ना, पुलिस क्या करती है? जो बदमाशी करता है। मुद्दा है कि जब इस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पे आए, लोगों से बात की तो लोग जुट गए हैं, क्योंकि हर दूसरा इंसान जो है, ठीक है कोमल, ये वो लोग हैं, कुत्तों के आतंक ये से वो लोग हैं जो कुत्तों के चलते परेशान भी होते हैं, और साथ ही जब ये लोग परेशान हो रहे हैं, कुत्तों को लेकर कदम उठाने की बात करते हैं, तो डॉग लवर्स इनके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। वापस लौट रहे हैं आपके पास कोमल, शिखा का रुख करते हैं। शिखा, आप सोसाइटी में इस वक्त एक मौजूद है, और नोएडा में तो सोसाइटीज में, फ्लैट्स में कुत्तों को रखने का, पालने का चलन सा हो गया है। अब तो ऐसी स्थिति है कि लोग शिकायत कई बार करते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुत्ते आ जाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं, और जब लोग उन्हें खाना खिलाते हैं इसका विरोध किया जाता है, तो बल्कि जो विरोध करते हैं उन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अब नोएडा के लोग क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और उनके लिए भी जो अब इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि मैं सिलिकॉन सिटी सोसाइटी है वहां पर हूं, लेकिन मेरे सामने भी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर थे और अभी भी भौंक रहे थे। आप ये देखिए, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये उन सभी आने जाने वालों पर भौंकते हैं जो इनको अनकंफर्टेबल करते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ सोसाइटी में यहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं। जो यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो कितने अनकंफर्टेबल होते हैं इन कुत्तों से, क्योंकि इनको हर दिन यही बियर करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में डालना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में छोटे बच्चे होते हैं जो पार्क्स में खेल नहीं सकते, अनसेफ फील करते हैं, बच्चों को स्ट्रे डॉग्स बाइट करते हैं, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जो डॉग लवर्स है वो बस उनको खाना खिलाना चाहते हैं, बट दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन बच्चों को काटेंगे, बड़ों को काटेंगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा।
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सब इकट्ठे रह रहे हैं कम्युनिटी में, तो स्ट्रे डॉग्स को बाहर निकालना चाहिए ताकि सब सेफ फील कर सके। ठीक है, आपके साथ कभी आपने ऐसा फील किया कि कोई डॉग आया हो और आपके बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, उनको कभी? बिल्कुल बिल्कुल, हम साइकिलिंग के लिए जाते हैं तो 4 कुत्ते साथ में लग जाते हैं एंड बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं, फिर ये भौंकना शुरू कर देते हैं, फिर एंड कोई मदद करने भी नहीं आता है क्योंकि सब डर जाते हैं। तो बिल्कुल अनसेफ एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली। आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ पे एक लड़का काम करता है और अब से 15 दिन पहले की बात है, यहीं पे उसको काट लिया उसने। अच्छा। हाँ, उसको डॉक्टर के दिखाया, अंदर कीला मार दिया था उसने पूरा उसके। अच्छा। ये काटते भी हैं उसमें, बेसमेंट में जाओगे तो नीचे जी गाड़ियों बैठे थे, उठने गाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। उठने भी नहीं देते हैं। यानी कि इस सोसाइटी में भी बच्चों को मतलब काट चुके हैं? कई बच्चे काट चुके हैं, कईयों को। अच्छा। मेरा काम करता लड़का उसको काट लिया था, अभी 10 से 15 दिन हुए हैं बस। फिर क्या एक्शन लिया जाता है उन पर? कुछ नहीं होता अभी तक, ना कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम हर सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि डॉग लवर्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो वो आके बोल देता है कि नहीं, पुराना सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, कोई भी डॉग्स को हटा नहीं सकता। तो उससे सबको बहुत, यहाँ पर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं जहाँ पर पेरेंट्स इकट्ठे होकर बोलते हैं कि डॉग्स को हटाओ, बट जो सोसाइटी मेंटेनेंस वाले हैं उनके ऊपर FIR कर देते हैं डॉग लवर्स की इनको नहीं हटाना। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सो वी वेलकम इट, ऑल पेरेंट्स वेलकम इट, हु विल फील सेफ, whose children will feel safe। हाँ, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो खुश हैं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कई बच्चों को ऐसे काटा जा चुका है। अच्छा, हम इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर आप यहाँ पे काम करते हैं क्या? यहाँ पर ये जो कुत्ते हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स, ये घूमते रहते हैं क्या? क्या पोटी वगैरह कर देते हैं, पोटी वगैरह कर देते हैं। अच्छा। और आप दौड़ते भी हैं पीछे काटने के? हाँ, काटने के लिए भी दौड़ते हैं। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, पीछे पड़ जाते हैं ना, अंदर अगर जो यहाँ पे भी जाएंगे ना, हाँ। तुरंत ही ना काटने के लिए दौड़ते हैं। आपने कभी शिकायत किया कुछ ऐसा? मैम वो सामने मैंने वो ना उल्टा सीधा बोलती हैं कि क्यों मार रहे हो या क्यों फटकार रहे हो इन्हें। अच्छा। क्यों डांट रहे हो इनको। ठीक है, अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इन सबको शेल्टर होम में भेजा जाएगा। तो मैम बढ़िया बात है ना। हम देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अभी भी एक कुत्ता जो सामने है वो चिल्ला रहा है, अपने आप में बैठा हुआ है और भौंक भी रहा है। अगर इसके सामने से कोई भी बच्चा अगर निकलता है या कुछ भी करता है, ये देखिए किस, ये चिल्ला रहा है। और इस समय डॉग लवर्स जो होते हैं वो इनको खाना भी डालते हैं। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, धन्यवाद आपका लोगों से बातचीत के लिए और लोगों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या को ऑनरेबल कोर्ट ने टेकअप किया है और दिल्ली गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्द से काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। और इसमें उनके, मुझे इस बात की भी खुशी है कि दिल्ली सरकार ने कल शाम को ही एक जॉइंट मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर अपने सुझाव लेने, रखने और रिपोर्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुत्तों को आज जिस तरह से हम लोग सोसाइटी में घटनाएं देख रहे थे वो बहुत पीड़ादायक थी और इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की बहुत खतरा था, उनको चोट लगती थी, उनकी जान जा रही थी। तो मैं ऑनरेबल कोर्ट का और दिल्ली सरकार का उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बहुत धन्यवाद